गुफ्तगू का सिलसिला जारी था सरज़मीन करबला के हवाले से और कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, और उसका आज 10वां हिस्सा आप मोमिनीन की खिदमत में जो है वो पेश किया जा रहा है। कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर बनने वाला जो गुंबद था, जो कुब्बा था, उसे सबसे पहले किस जालिम, किस मलऊन ने जो है वो गिराया? बनु अब्बासिया का दूसरा हुक्मरान जिसका नाम है मंसूर दवान की, ये वो मलऊन है कि जिसके जुल्म सितम की दास्तां तारीख़ में मौजूद है, और मौरख़ीन ने लिखा है कि ये बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा कातिल था। सादात के बच्चों को ये ज़िबाह कर दिया करता था, कैद खानों में कत्ल करवा दिया करता था, और छोटी छोटी वजह से, छोटे छोटे शुबहात की बिना पर ये लोगों का कत्ल आम करवा दिया करता था। तो ये वो जालिम है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक में मौजूद जो कुब्बा था उसे जो है वो गिरवा दिया और कब्र को नुकसान पहुँचाया। मंसूर दवान की, मंसूर नामी ये शख्स जो कि बनु अब्बासिया का दूसरा हुक्मरान था, इसके जुल्म सितम से तारीख़ भरी पड़ी है। बिलखसूस इस मलऊन ने औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए हैं। बिलखसूस इसे ख़ास अदावत थी सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से, जबकि बनु अब्बासिया की हुकूमत जो इनके हाथ में आई है, जो इन्होंने परचम बुलंद किया था, वो मज़लूमियत अहले बैत की बिना पर ही बुलंद किया गया था, जबकि इन्होंने आले मोहम्मद पर बनु उमैया से भी ज़्यादा जो है वो जुल्म सितम बनु अब्बासिया ने किए हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर, उनका दौर था, इसने इमाम पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए, इमाम को भी अज़ियतें पहुँचाने की कोशिश की। 70 के करीब औलाद इमाम हसन से, हसनी जो सैयद थे, उन्हें इस मलऊन ने जो है वो कैद किया। कैद करने के बाद उनके गले में तोक डाले गए, जंजीरें डाली गई, पाँव में बेड़ियाँ डाली गई। इस मंज़र को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे आकर देखा। इस मंज़र को देखकर इमाम बहुत ज़्यादा रोए, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, और गम का ये आलिम था कि इसके बाद इमाम 20 से 25 दिन तक शदीद बुखार में जो है वो मुब्तला रहे और बहुत ही गम और परेशानी का सामना था मेरे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पर भी इसने अपनी कड़ी नज़र रखी हुई थी। इसने बड़ी कोशिश की इमाम की इहानत करने की, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार इसने इमाम के घर को आग लगाने की कोशिश की ताकि इमाम और आपके अहले बैत जल जाएंगे। जब घर को आग लगा दी गई और इमाम के अहले खाना भी घर में मौजूद थे, इमाम ने आग को मुखातब होकर कहा कि ए आग, मैं इब्ने इब्राहीम खलील हूँ, थम जा। और आग वहीं रुक गई। फिर अपने कबा के दामन से आपने आग को जो है वो गुजार कर दिया। ये वही ज़ालिम मंसूर है कि जिसने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करवा दिया था।